नमस्ते नमस्ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम स्कंदपुण्यो जयेन्द्रमोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं शरणां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे गाथा 151 अपने कल हुई थी। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ये बात कही थी। मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है। चैतन्यमय आत्मा, अनंत गुणात्मक आत्मा, ज्ञान कहने में ये सब इसमें गर्भित है। आत्मा से हटकर आत्मा का कोई मोक्ष का कारण नहीं होता। मोक्ष किसका होना है? आत्मा का होना है। और मोक्ष में क्या है कि आत्मा ही है। अगर शुभाशुभ भाव, शुभ भाव मोक्ष का कारण होता तो मोक्ष में भी क्या होता? शुभ भाव होता। इसी बात को अब यहाँ 152 नंबर की गाथा में ये बताते हैं कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। भगवंतों की जो दिव्य देशना है, सर्वज्ञ परमात्मा की जो दिव्य देशना है, उस देशना में भी ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा है। कारण विधानों कार्य, कार्य में कारण की उपस्थिति। अगर शुभराग कारण है और सिद्ध पर्याय कार्य है तो सिद्धों में भी क्या होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। और वितराग भाव कारण है और सिद्ध पर्याय कार्य है तो सिद्धों में भी क्या है कि वितराग है। ज्ञान कारण है और सिद्ध दशा कार्य है तो सिद्धों में भी ज्ञान होना चाहिए और है, लेकिन राग कारण नहीं है। धर्मियों को, धर्मात्माओं को, समदृष्टियों को, व्रतियों को, मुनिराज भगवंतों को भूमिका के अनुसार शुभ राग होना अलग है, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती है, राग से नहीं।
इस बात को सिद्ध किया है। देखिए 152 नंबर की गाथा में हिंदी कहते हैं, परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करे व्रत को धरे, तप सर्व उनका बाल अरु व्रत बाल जिन वरने कहे। परमार्थ में न तिष्ठ कर, परम पदार्थ चैतन्य ज्ञानमय उसमें न तिष्ठ कर, इतना स्थिर होकर जो तप करे और व्रत को धरे, तप भी करता है और व्रत को भी धारण करता है, तप सर्व उसका बाल अरु व्रत बाल जिनवर ने कहे। कि जो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं होता है, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है, अनुभव नहीं करता है, ऐसे जीव व्रत भी करे तप भी करे तो आचार्य उनके व्रत और तप को संज्ञा देते हैं कि बालक के व्रत है और बालक के तप है। कैसे बालक होता है ना हमारे यहाँ, उपवास करता है छोटे बच्चे को है, अब वो उपवास तो करता है, परंतु बार बार विकल्प उसको काहे के हैं, बाहर से नहीं खाता। एक बार मम्मी कितनी बजी, मम्मी कितना हो गया, अभी कितनी बज गई, परिणाम उसके काहे में लगे हुए हैं, है? खेलने में मन लगाता, इधर मन लगाता, उधर लगाता है। यानी ऐसे जो परमार्थ में नहीं चिष्टे, परम पदार्थ उत्कृष्ट पदार्थ जो ज्ञान है, उस तो ज्ञान में जो नहीं रहते हैं और व्रत तप करते हैं, तो आचार्य उनके व्रत तप को बालक के व्रत और तप की उपमा देते। और उस बालक के उस व्रत से क्या उसको कर्मों का निर्जरा होगी? नहीं होगी। उसको तो बार बार ही क्या, रात को 2 बजे पानी पानी पानी, मम्मी कितनी बजी, बेटे सो जा, अभी 2 ही बजी, अभी 2 ही बजी, थोड़ी देर 10 मिनट बाद फिर कहेगा मम्मी कितनी बजी, मम्मी कितनी बजी, क्यों है? बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? उसकी क्या करेगा? ऐसे जो परमार्थ में नहीं चिष्टते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा में जिनका उपयोग नहीं रमता है और वे व्रत तप भी करते हैं, तो उन व्रत तपों से कर्म की निर्जरा होती नहीं है। इसका अर्थ कि नहीं करे व्रत तप, ये नहीं कहना चाहते। ज्ञानी आत्मा में ठहर कर व्रत तप करते हैं। कहाँ ठहरते हैं? तो उनके समझदार हो गए, बड़ा हो गया समझदार, अब वो उपवास कर रहा है, तो उपवास करने के बाद वो बार बार टाइम नहीं पूछ रहा है, वो पूरा अपना उपयोग कहाँ लगा रहा है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन में लगा रहा, पूजन में लगा रहा, भक्ति में लगा रहा, स्वाध्याय में लगा रहा, तत्व विचार में लगा रहा है, तो उसको किसी वो कहते हैं कि वो उपवास सफल है। क्या समझ में आए? अभी दृष्टांत है ना। ऐसे ही परमार्थ में चिष्टता हुए मुनिराज हो, व्रती हो, पंचम स्थान वर्ती हो, ये सारे जो ये कार्य करते हैं तो उनके तपों को तप कहा जाता है, और अज्ञानी के सारे तप को क्या कहते हैं? अज्ञान तप कहा जाता है, बाल तप कहा जाता है, कि जिन तपों से कर्म की निर्जरा नहीं होती। बाहर के तप तो हमने अनंत बार किए। क्या छिड़लाकार क्या कहते हैं? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे, ज्ञानी के छिन माही त्रिभुक्ति ते सहज करे। कोटि अष्टपाउड़ में आचार्य भगवंत ने तपों की चर्चा की कि अज्ञान पूर्वक तब इतना किया, लेकिन आज तक एक भी भाव का अंत नहीं। हाँ, पाप प्रकृति कमजोर पड़ गई हो, पुण्य प्रकृति बढ़ गई हो, ये तो अनेक बार हो गया। क्या हो गया है ना? तप करने से कोई पाप अशुभ कर्म नहीं बनता, क्या है ना,
उससे तो क्या है, पुण्य प्रकृति यही बनती है, परंतु आत्मस्वरूप को न जानने से वे पुण्य प्रकृति भी आत्म कल्याण में सहायक नहीं होती। ये वस्तु की व्यवस्था है इतनी सुंदर। परमार्थ में स्थित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सब तप और व्रत को सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। किसने कही ये बात? अब हमारे पास कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं है। क्यों? सर्वज्ञ देव ने कह दिया तो अब क्या तर्क देने, क्या कुतर्क करें? भगवान ने कह दिया, परम बात। जिनको धर्म प्राप्त करना हो, धर्म लाभ लेना हो, सम्यक दर्शन से सुशोभित होना हो, उनको जिन वच में किंचित भी शंका नहीं होती। भगवान ने कहा। हमें लगता नहीं, कुछ कुछ तो मोक्ष दिलाते होंगे कि नहीं दिलाते भाई। परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ, परमार्थ, श्रेष्ठ चैतन्य ज्ञानमय आत्मा, तो ज्ञानमय आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति, स्वानुभूति स्वरूप स्थिरता, यही आगम में वास्तविक मुक्ति के कारण कहे हैं। बाकी दूसरा तो सब निमित्त की अपेक्षा कथन किया गया है, जो समझने और समझाने के लिए प्रयोजनवान है, परंतु वह यथेष्ट नहीं है। समझाने के लिए प्रयोजनवान, समझने के लिए प्रयोजनवान। व्यवहार में कहते हैं भैया बहुत वृद्ध भैया बहुत जल्दी निर्वाण होगा। देखो मुनि बन गए, अब तो इनका जल्दी निर्वाण हो जाएगा। देखो भैया ये देव शास्त्र गुरु की पूजा अरे भैया ये तो बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। देखने वाला भी मोक्ष जाना कहता है और सम करने वाला भी अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, लेकिन परमार्थ की खबर नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये तेरे बाल तप और बाल व्रत है, क्योंकि बालक को भाव भासना नहीं है। बालक को भाव भाषण नहीं है। बहुत ऐसे कई बार होता है ना, जैसे मुनि बन के विचरण कर रहे हो, कोई साधु गांव में आए हो, महाराज जी कैसे आहार लेते हैं, क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा भी उनकी क्रिया करने लग जाता है, हाथ यूँ रख लेता है हाथ में, पर उसको भीतर के भाव भाषण क्रिया का तो पूरा पता है। कैसा पता है? वो तो आंखों से देखी ना उसने, तो महाराज जी कैसे आहार लेते तो बिल्कुल ऐसे बताएगा है। महाराज जी क्या लेके चलते कि पीछे लेके चलते हैं, कमंडल लेकर चलते हैं, नग्न रहते हैं। तो ये तो पर उसको उस मुनित्वपने का भाव भाषण नहीं है, और भाव भाषण हो जाए तो बोलो क्या होता है? मुनि बन जाएगा। फिर ब्रह्म को गुलाल का दृष्टांत आता है ना कि मुनि बन के कैसा, उसके लिए तो मुझे प्रयत्न किया और 6 महीने में भाव भाषण किया और फिर मुनि बने, तो फिर दोबारा कपड़े नहीं पहने, क्योंकि अब उससे भाव भाषित तो हो गए थे। दिगंबर मुद्रा कैसी होती है, कितनी आनंद की होती है, कितनी शांति की होती है। एक व्यक्ति सामायिक कर रहा है, बहुत मग्न अपने में माला फेर रहा है, अपने में मस्त है, भगवान के नाम में मस्त है। उसकी शांत मुद्रा को देखकर कोई दूसरे ने भी कहा कि हाँ इसमें बड़ा आनंद है, और वो भी बैठ गया। अब उसको नमोकार मंत्र का स्वरूप ही पता नहीं, भगवान कैसे होते यही पता नहीं। अब हाथ में फेर तो वो भी रहा है, लेकिन जो आनंद इसको आ रहा है वैसा आनंद उसको नहीं आ रहा है। वो कब आएगा कि जो इसके हृदय में भक्ति है वैसी भक्ति उसके हृदय में आए तो वो उसके आनंद से परिचित हो सकता है।
परमार्थ में तिष्ठ कर व्रत तप करे तो मोक्ष के कारण कहे जाते हैं, और परमार्थ में तिष्ठता नहीं है तो उसके तो व्रत तप को बालक के व्रत तप की उपमा दी जाती है कि उससे कुछ भी आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है। अज्ञानी कहता है फिर हमें व्रत तप नहीं करना। अरे नहीं करना ये नहीं कह रहे, तुम परमार्थ में तिष्ठ कर करो, समझ कर करो। काई के लिए कर रहा है? ये काई के लिए कर रहा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है ना। तो जिसमें कारण ही जो नहीं है वो कारण क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? हम होते हैं अलग बात है, और फिर पुण्य बंध के लिए कर रहे हैं तो स्वीकार करो ना कि बंध के लिए ही तो कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कहाँ कर रहे हैं। अब अपन कह रहे हैं कि हम पुण्य बंध के लिए कर रहे हैं, तो हम संसार में बंधने के लिए ही तो कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कहाँ कर रहे हैं? तो फिर इसको स्वीकार करो। फिर अपने कारण को मोक्ष का कारण क्यों माने हैं भाई? कि नहीं साहब हम तो इसको पुण्य बंध के लिए कर रहे, तो स्वीकार कर लो। फिर ये कहो कि इससे संसार का ही बंधन होगा, मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है तो परमार्थ में तिष्ठना होगा, परम उत्कृष्ट पदार्थ जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्रतीति करना होगी, स्वानुभूति करना होगी, ठहरना होगा, तो ही मुक्ति का कारण है। अच्छा, आप और हम मंदिर बोलो बंधन के लिए आते हैं कि मुक्ति के लिए आते हैं? इस पुण्य को बीच में क्यों लेके आते हैं? बंधन को क्यों लेके आते हैं? वो तो भाव जैसे होंगे वैसा बंधेगा बंधेगा बंधेगा, पर आपका अभिप्राय बंधने का है कि छूटने का है? ये बताओ, हम छूटने के लिए आए कि बंधन के लिए आए? पुण्य तो बंधेगा अगर आपके अंदर शुभ भाव हुए हैं। तो जब मुनिराजों को शुभ भाव आते हैं तो बंधन होता है, ज्ञानियों को बंधन होता है, तो हमारे भी शुभ भाव आएंगे तो बंधन तो हो गई। लेकिन इसको मुक्ति का कारण मान लिया तो ओरिजिनल ज्ञान को नहीं पहचान पाए और ज्ञान में तिष्ठ नहीं कर पाए, हम स्थित नहीं हो पाए। और जब ये बंधन स्वरूप लगेगा और ज्ञान में तिष्ठना निर्बंध लगेगा, तो जब ज्ञान में तिष्ठेंगे तो वास्तविकता में वो अल्प व्रत भी हो, अल्प तप भी हो, तो भी वो मुक्ति का कारण मोक्ष मिल जाएगा। उसके दृष्टांत आगम में आते हैं। बोलो कौन सा दृष्टांत श्रेष्ठ दृष्टांत बताओ? फसल उगानी है तो घास फूस तो सहज मिलना। भरत चक्रवर्ती ने कितना व्रत किया, कितना तप किया? बोलो क्या किया? एक चलो बताओ। वर्तमान पर्याय अपने मुनि दीक्षा धारण करके केश लोच करके जो भीतर में गए तो केवल ज्ञान ही ले लिया। और कितना समय लगा? 48 मिनट लगा। 48 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सही कारण कौन सा था? शुभ था कि शुद्ध में ठहरना था? बस ये बात है। ज्ञान में से तिष्ठ हुए। और उस दशा में नग्नता थी, ऐसा नहीं कपड़े पहन के। तो वो जब आता है भरते वैभव मैंने इनमें कि जब भर्तरी भोजन की सैया पे बैठते थे, भोजन करने बैठते थे, तो इतने आत्मा में तल्लीन हो जाते थे, आत्म स्वभाव में तल्लीन का मतलब आत्मचिंतन में, विचार में ऐसे हो जाते थे कि भोजन की थाली उनकी क्या होती थी? ठंडी होती। दिगंबर मुद्रा को आहार देकर आहार करते थे, भोजन करते थे। और उस समय भी वो पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि केवल ज्ञान ले ले। और जब दिगंबर मुद्रा धारण करी और अंदर में ठहर गए तो केवल, अब बाहर का दृश्य तो दिगंबर मुद्रा है, और भीतर का दृश्य क्या है? नग्न होने से मुक्ति मिली कि अपने स्वरूप में ठहरने से मुक्ति मिली? कि अपने स्वरूप में ठहरने से मुक्ति मिली। अरिहंत केवल ज्ञान को ले लिया। कहीं कहीं घोर घोर तपस्या की,
और उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, और कई ने थोड़ी सी तपस्या की और केवल ज्ञान हो गया। सालों वर्षों तक की तपस्या में नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में, मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गया। क्योंकि उनका वो तब भी सम्यक था, वो तब को मुक्ति का कारण नहीं जानते थे, परमार्थ में टिष्ठने को ही मुक्ति का कारण जानते थे। फिर भी ठहर नहीं पा रहे थे, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, और जब ठहर गए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। बंधनों की तो तोड़ने की चर्चा सुनना, बंधनों में बंधने की चर्चा नहीं करना। आएगी हमको रस पड़ा काएगा, पुण्य बन तो होगा, पुण्य बन तो होगा, पुण्य बन तो होगा, है तो रसी उसका है, तो क्या है? संसार के बोलो क्या है ये? क्या ये पुण्य बन तो यही मनुष्य जीवन मिल गया, परिवार मिल गया, ये मिल गया, इसमें हम गाफिल हो रहे हैं, इसी में हम तन्मय हो रहे हैं, इसी में लगे पड़े हो, इसी में राग देश कर रहे हैं, तो ये हमारा संसार और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? सोचें, विचार करें, घबराना नहीं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, सब ये परिणाम हमारी परिणति में होना चाहिए, लेकिन जिसका जो स्वभाव है ना, उसको वैसा माने। कितने लिखा, परमार्थ में नहीं चिष्ट कर जो तब करे व्रत को धरे, तब सर्व उनका बाल अरु व्रत बाल जिनवर ने कहे। ये जिनेंद्र सर्वज्ञ भगवान ने कहे कि सारे तप और व्रत इनके बालक के समान है। ऊपर की गाथा अपनी चली थी ना, है तो वो बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें कही है। कहते साहब ये जब आदमी शुभ और अशुभ दोनों को बंधन का कारण कहा, तो फिर मुनिराज क्या करेंगे? फिर मुनिराज का सहायक कौन होगा? उस विषय में प्रश्नोत्तर करके कहा, शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। शिष्य क्या कहता है कि हे स्वामी, देखो बहुत विनय पूर्वक प्रश्न करता है शिष्य। आज ऐसे, हे गुरुदेव, हे स्वामी, आपने शुभ और अशुभ दोनों को करने को का निषेध किया है, तो मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ। संशय का मतलब क्या? शंका, यानी प्रश्न उत्पन्न हुआ है। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ? कि मोक्ष के सधैया ज्ञाता देश विदित मुनीष, मोक्ष की साधना करने वाले, मोक्ष की को साधने वाले ज्ञाता पुरुष, ज्ञानी पुरुष, देश विरत मुनीष, देश विरत भी होते और मुनि भी होते हैं। कौन होते हैं? मोक्ष के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीष, तिनकी अवस्था तो निरालंबन नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि वे मुनिराजों की और पंचम स्थान वर्ती पुरुष की दशा तो निरालंबन नहीं है, बिना उल्लंबन के नहीं है। और आपने दोनों को क्या कहा? दोनों का निषेध कर दिया। शुभ और अशुभ का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो मुनिराज भी बिना उल्लंबन के नहीं है, और व्रती पुरुष भी बिना उल्लंबन के नहीं है। तो उसका जवाब देते हैं, कहे गुरु कर्म को नाश अनुभवो अभ्यास।
क्या कह रहे हैं? कहे गुरु कर्म को नाश। दिगंबर आचार्य कहते हैं कि तुम्हें कर्म का नाश करना है तो अनुभव का अभ्यास। काय का अभ्यास? अनुभव। तो परमार्थ में टिष्ट कर ठहरना है। ऐसो अवलंबन उन्हीं को उन पाही है कि वे मुनिराज किसका अवलंबन लेते हैं? उस शुभ अशुभ का नहीं। वो कह रहा है इसके बिना कैसे, तो कहते हैं कि भाई वो अनुभव का जो अभ्यास है ना, वे तो उसी में रहते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं। उन्हीं पाई है निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप। क्या कहा? निरुपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप अच्छे बुरे ये तो उपाधि है। क्या? निरुपाधि आत्म समाधि, आत्मा में स्थिर होना, सो ही शिव रूप मोक्ष रूप। मोक्ष की प्राप्ति का कारण क्या? शुभ अशुभ के शुद्ध में रहना है और दूर धूप पुद्गल परछाई है। कितना गजब की बात कह दी बनारस दास। कहते ना गाथा रस भर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? और दूर धूप पुद्गल की परछाई है। और जितना भी है ना अवलंबन पर का, ये शुभ शुभ भाव, ये सब पुद्गल की परछाई है। जैसे धूप के अंदर हमारी परछाई गिरती है ना, क्या गिरती है? हम चल रहे हैं और धूप में हमारी परछाई गिर रही है, तो ये शरीर तो पुद्गल है और वो परछाई भी क्या है? पुद्गल ही है ना। तो कर्म तो पुद्गल है और उसके भाव भी क्या है? परछाई, वो भी पुद्गल है। पुण्य पाप के परिणाम कैसे हैं? ऊपर की गाथा को ध्यान रखना। यहाँ हमारे कहा था कि न आश्रय भेद है, पहले नंबर न कारण भेद है, न स्वभाव भेद है, न स्वाद भेद है, न आश्रय भेद है। ये कोई भेद नहीं है इसके अंदर। ये गहरी बातें हैं। पुण्य करना, पुण्य में रहना, पुण्य प्रवृत्ति होना, दयादान, पूजा भक्ति, व्रतशील संयम, ये सब है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो जैसा है उसे वैसा समझना। पुण्य को पुण्य रूप समझो, पाप को पाप रूप समझो, संवर को संवर रूप समझो, निर्जरा को निर्जरा रूप समझो, मोक्ष को मोक्ष रूप समझो, जीव को जीव समझो, अजीव को अजीव समझो। अब हम उल्टा सुल्टा समझ लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, रिश्तेदारी में आप और हम क्या समझते हैं? चलो बताओ। जैसा वैसे ही और जैसा वैसा समझते हैं तो प्रशंसता को प्राप्त होते हैं, और उल्टा सुल्टा समझ ले तो क्या होता है? प्रशंसा करेगा कोई? बेटे को पिता समझ लेने, पिता को बेटा समझ लेने, माँ को पत्नी समझ लेने, पत्नी को माँ समझ ले, तो तारीफ कौन करेगा इसके ज्ञान की? है? रिश्तेदारी में तो जैसा है वैसे ही समझेंगे ना। बहन को बहन मानेगा, भाई को भाई मानेगा, ऐसे ही समझे। अरे भाई है, एक माता के 5 बेटे हैं तो 5 को ये मझला है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, जैसा है वैसे ही समझेगा ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि तत्वों का जो स्वरूप जैसा है उसे वैसा समझो। पुण्य भाव तुम्हारी परिणति में आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो स्वरूप में नहीं ठहरेगा तो ज्ञानियों को आएगा क्या? पुण्य ही तो भाव आएगा ना। धर्मी जीव मोक्ष के सधैया ज्ञाता देश विरत मुनि है। मोक्ष की साधना करने वाले तो ज्ञाता पुरुष कौन है? ये देशव्रती पंचम स्थानवर्ती मुनिराज हैं। तो उनके बाह्य आचरण भी पंचम स्थान के अनुसार, मुनि के आचरण मुनि के अनुसार, लेकिन जिसकी जो प्रक्रिया है उसे वैसा ही तो समझे ना। और हमने काय को काय का कारण मान लिया।
बंधन में बंध रहे और मुक्ति की कल्पना कर रहे हैं, बंधन में बंध रहे और मुक्ति की कल्पना कर रहे हैं, बंधन में बंध रहे और मुक्ति की कल्पना कर रहे हैं। और बंधन पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ऊपर से हम नकारे भी तो क्या, हमें पसंद तो बंधन ही है। अभिप्राय तो वही है। हाँ, इसके लिए मैंने पहले कहा था ना, अगर आप अभी मैं ये कह दूं कि आधा घंटा मैं ज्ञान मात्र हूं, इसका मनन करना, कोई रस नहीं आया। 2-4 जने से ज़्यादा नहीं। और ये कहते कि भाई आधा घंटा भक्ता मर्जी का पाठ करना, बोलो करेंगे कि नहीं? अभी कह दे कि भैया सामूहिक एकासना करना है तो 20 जनों के नाम आ जाएंगे, कितने के नाम आएंगे। लेकिन ध्यान करना है, क्योंकि पुण्य का रस इतना बढ़ चुका है कि आत्मा की बात सुहाती ही। इसलिए यहाँ कहा कि परमार्थ में न चिष्ट कर, जो तप करे व्रत को करे तप सर्व उसका बाल, अरुव्रत बाल जिनवर ने कहे कि ऐसे जिनेंद्र भगवान ने सबको बाल। घबराना नहीं, पुण्य तो रहेगा भाई, जब तक पूर्णता ना होगी ना ज्ञानियों की भूमिका में भी ज्ञानियों को उत्कृष्ट पुण्य का भाव आता है। जगत में जितने भी कर्म अच्छे दिखते हैं ना, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो सब ज्ञानियों के द्वारा ही तो स्थापित किए गए हैं। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया हो, शास्त्र की रचना की गई हो, बोलो किसने की? ज्ञानियों ने की ना। कुंद आचार्य जैसे अमृतचंद्र आचार्य, सुमंद्रभद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद स्वामी हैं, जिनसेन आचार्य, रविसेन आचार्य, गुणभद्र आचार्य है, नमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, योगेंद्र देव आचार्य, ये सब गजब का श्री कोटि आचार्य, भगवती आराधना है, ये सब पुष्पदन भूतबली आचार्य, छठखंडागम जैसे ग्रंथों की रचना तो पाप में लिखी कि पुण्य में लिखी? हाँ, लेकिन फिर भी जिसका जो स्वरूप है उसको वैसा ही समझना है। और हमारी भूल क्या है कि हम मूल को भूलकर उत्तर में ही ढूंढ रहे हैं कि भाई ढूंढते रहो। घबराना नहीं है। व्यवहार कहता है, व्यवहार बहुत है। मैंने पहले कहा था ना कि अभी कोई डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ रहा हो, घर वाले भी अभी से डॉक्टर साहब कहना चालू कर देते हैं। क्या कह देते हैं? अरे डॉक्टर साहब। वकीलात पढ़ रहा, वकील साहब। जज की पढ़ाई कर रहा है, जज साहब कहना चालू कर देते हैं। पर वो पक्का जज तो कब होएगा? जब डिग्री मिलेगी, सिल ठप्पा लग जाएगा है। तो इन सब शुभ भावों को ऐसे पहले से भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। पर ये मोक्ष मार्ग तो व्यवहार भी कब कहलाएगा कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ठप्पा लग जाएगा, तो इन भावों को भी क्या कहा जाएगा? मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। हाँ, अब वो जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, अब यही डॉक्टर कहने लग गया तो पढ़ाई बंद कर दे तो क्या होगा? बोल, बन पाएगा डॉक्टर? ऐसा हमें तो यूं ही कह दिया, अब हम करके क्या करना है कि नहीं भाई। इसलिए लौकिकता में तो लक्ष्य भ्रष्ट कोई नहीं होता। कौन? दुनिया सारी भी डॉक्टरी कह रही है ना, पर जब तक वो डिग्री ना ले लेना तब तक वो संतुष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है कि आप और हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। 5-10 ने कह दिया धर्मात्मा, तो हम संतुष्ट हो गए। अरे भैया हम तो धर्मात्मा हो गए, क्योंकि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। ये रुको भाई, समझे? घबराना नहीं है। तो अद्भुत बात है। देखो, परमार्थ की बात तो बहुत अति पुण्य का उदय होता है ना, तो ही पढ़ने और सुनने को मिलती है। व्यवहारिक बातें तो सहजता से मिल जाती है। कौन सी? लेकिन परमार्थ की बात, एक परिवार के लोग बैठे हैं, 10-20 जने अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, वो सब करते हैं, लेकिन उसके हित की राय उसमें कोई विरल ही कह पाता है।
वो थोड़े शब्दों में भी कहेगा लेकिन सारभूत बात कह देगा है। ऐसे ही आचार्य ने हमको बहुत सारभूत बात कह दी, घबराना नहीं। जो पुण्य बंध का कारण समझकर पुण्य छोड़कर ज्ञाता में ठहर जाए तो वो समझदार है, और पुण्य छोड़कर पाप में चले जाए तो महामूर्ख है। क्या कहा? जहाँ पुण्य का कहा ना कि ये मुक्ति का कारण नहीं, तो तू ज्ञान स्वभाव में ठहर जा, परमार्थ में चिष्ट कर। नहीं साहब, ये पुण्य बंध का कारण है और ज्ञान में नहीं ठहरे, और 5 इंद्रिय के भोग में तन्मय हो रहा है, बाहरी क्रिया में तन्मय हो रहा है, तो तू फिर समझदार नहीं है। फिर तो वो ऊपर में क्या कहा कि गधा मिश्री खाने से मर जाए। तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात सुनकर कोई पुण्य को छोड़कर पाप में चला जाए तो ज्ञानी तो इस तथ्य को छोड़ने वाले नहीं। वो तो समझते हैं कि सत्यता मार्ग तो ये है। पुण्य एक लिमिटेड व्यवस्था है, अनादि से हो सकती है पर अनंत काल तक नहीं रह सकती, और ज्ञान अनादि से है और अनंत काल तक रह सकता है। अनादि से आज तक हमने अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा न समझी, ये एक अलग बात है, लेकिन आत्मा ने ज्ञान को कभी छोड़ा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। हमें अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं हुई, ये हमारी भ्रमना है, भूल है। ज्ञान ने आत्मा को कभी नहीं छोड़ा, और छोड़ देता तो ये जीव न रहकर जड़त्व हो जाता। इसलिए चिंतन करो, विचार करो, घबराना नहीं, और उलसित होकर पुण्य भाव। बुद्धिपूर्वक ज्ञानियों को आते हैं छठे गुण स्थान में भाव, वो तो दृष्टि की अपेक्षा उपादेय नहीं मानते, लेकिन पर प्रवृत्ति मार्ग में तो उन्हें बुद्धिपूर्वक भाव आते हैं। देखकर चलने का भाव बुद्धिपूर्वक है कि बिना बुद्धिपूर्वक है? क्यों दे, अरे जीव कोई घात न ले, मर न जाए। बोलते वक्त इष्ट में हितमित वचन बोलते हैं तो बुद्धिपूर्वक ख्याल रखते हुए ऐसा कोई वचन न हो जो मुनि पद के गरिमामय न हो। लोग ये न कहे कि जैनी मुनि कैसे भांड वचन बोलते हैं, वो ऐसे प्रिय वचन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जगत सुहित कर, दुख है अहित हर, सुति सुखद सब संशय हरे, हम रोग जिनके वचन ते मुख, चंद्र से अमृत झरे। ऐसे बोलेंगे, बैठेंगे तो विनयता से। तो ये शुभ भाव बुद्धिपूर्वक, गृहस्थ जीवन में भी बुद्धिपूर्वक शुभ भाव है, लेकिन स्वरूप जिसका जो है उसका वैसा ही है। आप और हमको पुण्य के उदय में सुख दिखता हो, ज्ञानियों को तो सुख दिखता ही नहीं है ना। आप और हमें पुण्य बंधन में अच्छा लगता है, ज्ञानियों को तो लगता ही है ना, नहीं है ना। बंधन में अच्छा कैसे लगे, बोलो, बंधे और अच्छा कैसे लगे है? बस अंतर खाली व्यवहार प्रवृत्ति का है। जो ऊपर में कहा था कि अगर हमारा उपयोग पाप में जा रहा है, वह उपयोग पाप से हटकर पुण्य कार्य में लगे, आत्म स्वभाव में भी न लगा हो और पुण्य में लगा हो, तो उसकी अपेक्षा उसको अच्छा कहा जाता है। और वो भी उलसित होता है, ज्ञानी भी उलसित होता है। अरे चलो मेरा समय इतना तो लग गया, नहीं तो ये तो तीव्र कषाय में लग जाता और पाप में लग जाता, और मैं धर्म से के इन संस्कारों से भी क्या दूर हो जाता। आज कम से कम मैं इन संस्कारों में तो हूँ। मुझे आंखों से ऐसे जिनेंद्र भगवान तो दिख रहे हैं, कानों से जिन वचन तो सुनने को मिल रहे हैं, हाथों से चरण स्पर्श का अवसर तो मिला है, जीवान से भगवान का नाम लेने का शब्द व वर्णना तो मुझे मिली है? लेकिन जब निर्बंध की बात करेंगे तो भैया परमार्थ में टिष्टना ही निर्बंध है। और ये बात किसने कही?
केवली भगवान नहीं थे। क्या देखिए टीका में कहते हैं, आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि जो जीव परमार्थ बुद्ध ज्ञान से रहित है उसके अज्ञान रूप अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण है। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। परमार्थ तो यही है भाई, देखो व्यवस्थित व्यवस्था है जनागम में। कर्मों की भी मार बड़ी विचित्र होती है। कोई वर्तमान में पाप कर्म न करे तो भी पूर्व के पाप का फल आ सकता है। कोई किसी का अच्छा सोचे और उसका बुरा हो सकता है। उदय की अवस्था है ये। परिणामों में भी विचित्रता हो जाती है, ज्ञानियों के भी विचित्रता हो जाती है। उदय की जब विशेषता होती है ना, उसका मन लग रहा है कि नहीं मैं भक्ति में रुकूं, मैं स्वाध्याय में करूं, मैं चिंतन में करूं, लेकिन उदय इतना होता है कि वो उसमें भी उसका वो बैठ पाता, ठहर पाता, रह पाता नहीं है। इसलिए तो ऊपर वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत सारे किसके परिणाम के है कि पुद्गल के परिणाम। अभी ऊपर में पढ़ना पड़ा ना, ये पुद्गल की परछाई धूप में आप और हमारी, ये तो स्थूल परछाई है और वो है सूक्ष्म कर्म ने, ये जो है ये स्थूल और रागादिक है वो सूक्ष्म। और ज्ञान हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। पाप में जाने की प्रेरणा कहीं जिनवाणी नहीं देती है, पर रोज इस बात का खुलासा कर रहे हैं क्योंकि ये मार्ग इतना गजब का है और अज्ञानियों ने अपने अज्ञान से इसको कठिन बना दिया। अरे साहब देखो पुण्य बंध का, अरे भाई बंधन को बंधन ही तो कहेंगे, मुक्ति का कारण थोड़ी कह सकते हैं। पर पुण्य छोड़कर तू परमार्थ में चिष्ट और नहीं चिष्टता है तो ये तेरा विवेक का कार्य है कि तेरे जीवन में बुद्धिपूर्वक पाप से दूर बना हो और पुण्य में प्रवृत्ति हो। पर पुण्य की प्रवृत्ति बंद ही कराती है, मोक्ष देने वाली नहीं। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि ज्ञानी को भी तो पुण्य होता है, ज्ञानी भी तो शुभ कार्य करते हैं, ज्ञानी भी तो हरंत आदि की भक्ति में लगे रहते हैं, ज्ञानी भी तो व्रत आदि करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन वो उन्हें बंधन का ही कारण समझते हैं, मुक्ति का कारण नहीं समझते हैं। हम कारण ही विपर्य कर दिया तो हमारे कारण विपर्य हो गया। जो बंध का कारण है फिर मुक्ति का कारण, जो बंध का स्वरूप है फिर मुक्ति का स्वरूप विपर्य हो गया। और भेदा भेद नहीं समझ पाए तो भेदा भेद विपर्य हो गया। ये तीनों ज्ञान के अज्ञानता के कारण बन गए हमारे। समझना तो पड़ेगा। एक बार ऐसा पक्का निर्णय हो जाए कि बात दिमाग में अब संशय नहीं रहे। अनेक विद्वान अनेक प्रकार से कहे कोई बात नहीं, सुनना सबकी, लेकिन हमारे मन में संशय नहीं रहे। कहीं पुण्य को फिर धर्म भी कहा जाए ना तो समझना कि ये व्यवहार का कथन है, बस इतनी बात। हम ये नहीं कहेंगे साहब इनने पुण्य को धर्म कह दिया कि अब हाँ, और जो वास्तविक धर्म ही कह देता है और यही मान लेता कि इससे धर्म ही होता है तो वचन ही जिन वचन नहीं है। अपेक्षा से कहे तो जिन वचन और बिना अपेक्षा से कहे तो जिन वचन भी नहीं। बहुत गजब की बात। एक व्यक्ति मुनिराज की निकटता में चला गया, न मुनिराज से उसका परिचय न मुनिराज को उसका परिचय, दोनों को परिचय नहीं। मुनिराज की ध्यान और शांत मुद्रा देखकर प्रभावित होकर मुनिराज की निकटता में बैठ गया और महाराज जी से कहा कि भय भगवान मुझे सुखी होने का मार्ग बताओ, मुझे सुखी होना है, सुखी होना है। तो क्या कहेंगे महाराज जी?
बोलो क्या कहेंगे? मेरे जैसे बन जाओ। हाँ, मुनि बन जाओ। क्या कहेंगे? पहला उपदेश उनका क्या होगा? क्योंकि उन्हें थोड़ी पता कि आपकी भूमिका कितनी है, आप किस पावर से आए हैं। आप आए हैं, हो सकता है आप व्रती हो सकता है आपको बहुत सारा नॉलेज हो, ज्ञान हो। फिर वो कहता है कि साहब महाराज जी मुनिराज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो फिर उसको कहते हैं भैया रोज भगवान के दर्शन करो, ये मंत्र लो, इस मंत्र को रोज बोलो, है, तुम इस पे श्रद्धा करो, है, तुम्हारा कल्याण होगा, तथास्तु, तुम्हारा कल्याण होगा, है। हाँ भाई, उसकी योग्यता, और अगर वो उसकी योग्यता पावरफुल हो तो वो क्या करेगा? महाराज जी के साथ हो जाए, उनके साथ और सच्चे सुख का मार्ग तो वहीं मिलेगा, पूर्ण पवित्रता तो वहीं से। लेकिन ये व्यवहार है। अब कोई उस व्यवहार को ही पकड़ ले तो कि भैया समझो, अब उसकी भूमिका क्या थी, तुम्हारी भूमिका क्या थी, ये इसका अंतर समझो। हमारे यहाँ इसलिए तो कहते हैं एक व्यक्ति रोज नमो हरि एक माला फेरता है, फिर उसने धीरे धीरे अपनी भावना को बढ़ाकर 2 माला चालू करी, 3 माला चालू, 4 माला चालू, 5 माला चालू करी रोज। जैसा मैं तो दिन भर में 5 माला रोज फेरता हूँ। पीठ सब है, बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, क्या माला ही फेरने से काम नहीं होगा? है, अब तुम्हें इसमें स्वरूप समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरिहंत कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, आचार्य कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, साधु मुनिराज कैसे होते हैं। इसको करो और इसको कुछ नहीं कर पाए तो मतलब ही नहीं, फिर क्या है? जिंदगी भर करा। तो ऐसे ही कह रहे हैं भाई, व्रत तब में परमार्थ में टिष्टे तो वो व्रत तब भी श्रेष्ठ कहलाते हैं, और परमार्थ में नहीं टिष्टे तो भैया वो बाल तक और बाल व्रत कहलाते हैं। और सारे दृष्टांत आते हैं। एक व्यक्ति का रिकॉर्ड आया था, शिखर जी की 2000 वंदना कर ली, और ऊपर आया था इतने सालों में इतनी वंदना कर ली, इतनी वंदना कर ली। वंदना करी, तारीफ लायक, प्रशंसा लायक, लेकिन कैसे वंदना करी? अब देखो उसकी वंदना का तरीका, मैंने तो मेरी आंखों से देखा था, आज भी कर रहे होंगे, बासा हो गए, फट 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 आए। मतलब उस जगह जाना ही वंदना है। कहाँ? अब वहाँ ठहरना, रुकना नहीं। तुम अब गए ना, एक एक वंदना करो, एक एक टूप पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे ध्यान करो, तो श्रेष्ठता है। क्या है? अब खाली रिकॉर्ड कायगा बनाना है। आप और हम भी क्या करते हैं बताओ कि साहब मेरे को 10 साल हो गए पूजा करते करते, कितने साल हो गए रोज, लेकिन एक भी अर्घ का मर्म हमारे हृदय में नहीं आया। वो 10 साल की पूजा की वो प्रशंसनीय है, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया तो उसके सामने कोई भी काम की नहीं है। बोलो है कितनी काम की है? हम बोलते हैं कि ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदर्श प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। अब काय के कौन सा अर्घ बनाना? बोलो कितनी तैयारी अपने गुणों का अर्घ बनाने की हमारी है। 8 द्रव्य का अर्घ बनाने की पूरी तैयारी है हमारी, लेकिन निज गुण का अर्घ मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का अर्घ, अपने निर्मल भावों का अर्घ, स्वाद तत्व की गाढ़ श्रद्धा का अर्घ, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का अर्घ। लेकिन तो अब 10 साल से हम कर रहे नहीं, अर्घ नहीं समझ में आया तो करना छोड़ते कि करना नहीं छोड़े। अब जो समय बचा है उसमें अर्घ को कैसे चढ़ाया जाता है ये समय, बस इतनी सी बात है। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे इसी बात को और भी आगे कहेंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में
अपने स्वरूप की साधना को करें और परिणाम निर्मल बनाएं, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुमको। वाणी माता की जय।